अगर मैं आपसे कहूं कि इस देश में करोड़ों लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, सुबह से रात तक भागते हैं, सैलरी लेते हैं, ईएमआई भरते हैं, सेविंग करते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बनते। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, कभी कभी तो आपसे कम कमाते हैं, फिर भी 10-15 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सीक्रेट समझ लिया। पैसा सिर्फ कमाने से अमीर नहीं बना जाता, पैसा बढ़ाना पड़ता है। और पैसा बढ़ता है जब वो आपके लिए काम करना शुरू करता है। यही फर्क है मजदूरी और वेल्थ क्रिएशन में। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, दूसरे वो जो धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग सिखाई। नाम पीटर लिंच। एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने दुनिया को यह साबित करके दिखाया कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। अगर आपके पास कॉमन सेंस है, पेशेंस है और इमोशंस पर कंट्रोल है तो आप भी वेल्थ बना सकते हो। उन्होंने 13 साल तक एक फंड मैनेज किया और एवरेज 29% ईयरली रिटर्न दिया। सोचिए, अगर किसी ने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो कुछ सालों में वही पैसा कई गुना हो सकता था। और सबसे शॉकिंग बात, उन्होंने रॉकेट साइंस यूज नहीं की, कोई सीक्रेट एल्गोरिथम नहीं था, कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं था। बस 3 चीजें थीं: ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और डिसिप्लिन। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लोग गैम्बल करते हैं। किसी यूट्यूब थंबनेल को देखकर पैसा लगा देते हैं, टेलीग्राम टिप देखकर शेयर्स खरीद लेते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखकर क्रिप्टो में कूद जाते हैं और फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। नहीं, जुआ मार्केट नहीं है, जुआ आपकी जल्दबाजी है। यही बात आज आपको समझनी है, क्योंकि इस वीडियो के बाद हो सकता है आप इन्वेस्टिंग को पहली बार सही तरीके से समझो, और हो सकता है आज के बाद आपका पैसा पहली बार सच में ग्रो करना शुरू करे। तो शुरू करते हैं पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात से। पैसा बचाना आपको अमीर नहीं बनाएगा। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? पैसा बचाओ, एफडी करो, गोल्ड खरीदो, बैंक अकाउंट में रखो। इंडियन मिडिल क्लास पूरी जिंदगी यही करता है। सैलरी आई, थोड़ा खर्च, बाकी सेविंग, फिर वही रूटीन सालों तक। लेकिन एक चीज लोग नोटिस नहीं करते: इन्फ्लेशन। महंगाई एक इनविजिबल थीफ है जो धीरे धीरे आपके पैसे की ताकत चुरा लेती है। आज 100 रुपए में जो चीज मिल रही है, 10 साल बाद वही 200 की हो सकती है। लेकिन आपका पैसा, वो बैंक में पड़ा पड़ा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। यही रीजन है कि सिर्फ सेविंग करने वाले लोग कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बनते। वेल्थ तब बनती है जब आपका पैसा एसेट्स में जाता है, ऐसी चीजों में जो समय के साथ ग्रो करती हैं। बिजनेस, यानी ऐसी जगह जहां आपका पैसा और पैसा पैदा करे। और यही माइंडसेट डिफरेंस है रिच और मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास पैसा बचाती है, रिच लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इन्वेस्ट कहां करें? और यही वो जगह है जहां पीटर लिंच ने दुनिया की सोच बदल दी। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास होती हैं। मतलब आप रोज जिन चीजों को यूज करते हो वहीं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज छुपी होती हैं। मान लीजिए आप नोटिस करते हो कि आपके शहर में एक नई कॉफी चेन खुली, हर दिन भीड़ बढ़ रही है, लोग इंस्टाग्राम पर फोटोज डाल रहे हैं, ब्रांचेस तेजी से एक्सपैंड हो रही हैं। मोस्ट लोग क्या करेंगे? बस कॉफी पीकर घर चले जाएंगे। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा? वो पूछेगा, क्या ये कंपनी लिस्टेड है? क्या इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है? क्या फ्यूचर में ये और बड़ा बन सकता है? यही ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिंग की शुरुआत है। इंडिया में ऐसा बार बार हुआ है। जब रिलायंस जियो आया, लोगों ने सिर्फ चीप इंटरनेट देखा, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने फ्यूचर देखा। जब ज़ोमैटो और स्विगी पॉपुलर हुए, लोगों ने सिर्फ फूड डिलीवरी देखी, लेकिन कुछ लोगों ने चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर देखा। और यही इन्वेस्टिंग है, फ्यूचर को जल्दी पहचानना। अब यहाँ एक डेंजरस चीज शुरू होती है, ग्रीड। जब लोग देखते हैं कि कोई जल्दी पैसा बना रहा है, तो वो बिना सोचे उसी डायरेक्शन में भागने लगते हैं। क्रिप्टो बूम याद है? हर जगह एक ही बात थी, बिटकॉइन, डोज कॉइन, मीम कॉइन्स। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई ओवरनाइट करोड़पति बनने वाला है। कॉलेज स्टूडेंट्स इन्वेस्ट कर रहे थे, ऑफिस एम्प्लॉयज इन्वेस्ट कर रहे थे, रिटायर्ड लोग भी इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि वो किस चीज में पैसा लगा रहे हैं। बस फोमो था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और मार्केट में फोमो सबसे एक्सपेंसिव इमोशन है। यही रीजन है कि बहुत लोग बुल मार्केट में एंटर करते हैं और बियर मार्केट में टूट जाते हैं।
पीटर लिंच ने कहा था, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपने कोई स्टॉक क्यों खरीदा, तो शायद आपको वो स्टॉक खरीदना ही नहीं चाहिए था। सिंपल। अगर बिजनेस समझ नहीं आता, मत इन्वेस्ट करो। अगर सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं, तो रुक जाओ, क्योंकि क्राउड अक्सर लेट होती है। जब तक पूरी दुनिया किसी चीज के बारे में बात कर रही होती है, तब तक स्मार्ट मनी अक्सर प्रॉफिट बुक कर चुकी होती है। हिस्ट्री बार बार यही दिखाती है। .com बबल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, क्रिप्टो क्रैशेस, हर बार लोग सेम मिस्टेक करते हैं। लालच में महंगा खरीदते हैं, डर में सस्ता बेचते हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो शायद इन्वेस्टिंग की सबसे पावरफुल फिलॉसफी है, मिस्टर मार्केट। सोचिए, मार्केट एक इंसान है, कभी बहुत एक्साइटेड, कभी बहुत डिप्रेस्ड, कभी इरैशनल। एक दिन वो आपके पास आता है और कहता है, ये स्टॉक अमेजिंग है, बहुत ऊपर जाएगा। अगले दिन वही मार्केट डर जाता है और वही स्टॉक बहुत सस्ते में बेचने लगता है। अब स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? वो मार्केट के इमोशंस को फॉलो नहीं करता, वो मार्केट के इमोशंस का फायदा उठाता है। जब सब पैनिक में बेच रहे हों, तब अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं। जब सब ग्रीड में खरीद रहे हों, तब डेंजर पैदा होता है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान यही हुआ। मार्केट क्रैश हुआ, लोग डर गए, न्यूज़ चैनल्स पैनिक फैला रहे थे। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ने उस डर में अपॉर्चुनिटीज देखी और अगले कुछ सालों में उनका पैसा कई गुना बढ़ गया। यही डिफरेंस है इमोशनल लोगों और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स में। अब एक और डेंजरस गलती समझो, गुड कंपनी हमेशा गुड इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यानी ऐसी जगह जहां आपका पैसा और पैसा पैदा करे। और यही माइंडसेट डिफरेंस है रिच और। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कंपनी अमेजिंग होती है, बिजनेस स्ट्रांग होता है, ब्रांड पावरफुल होता है, लेकिन अगर आपने बहुत महंगी वैल्यूएशन पर खरीदा तो रिटर्न्स खराब हो सकते हैं। मतलब कंपनी अच्छी हो सकती है, लेकिन प्राइस गलत हो सकती है। यही रीजन है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ बिजनेस नहीं देखते, वो प्राइस भी देखते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सिर्फ सही होना काफी नहीं है, सही प्राइस पर सही होना जरूरी है। अब यहाँ सबसे पावरफुल वेपन आता है, पेशेंस। आज की जनरेशन जल्दी रिजल्ट चाहती है। 1 महीने में प्रॉफिट, 6 महीने में डबल, 1 साल में करोड़पति। लेकिन रियल वेल्थ स्लोली बनती है, बहुत स्लोली। कंपाउंड इंटरेस्ट मैजिक नहीं है, ये पेशेंस का रिवॉर्ड है। अगर कोई इंसान हर महीने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करे और सालों तक डिसिप्लिन बनाए रखे, तो छोटे अमाउंट्स भी मैसिव वेल्थ बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग बीच में रुक जाते हैं। मार्केट गिरा, SIP बंद, न्यूज नेगेटिव, पैनिक, पोर्टफोलियो रेड, बेच दो, और फिर कहते हैं वेल्थ नहीं बनती। वेल्थ मार्केट से नहीं बनती, बिहेवियर से बनती है। सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अक्सर सबसे इंटेलिजेंट नहीं होते, वो सबसे डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, खुद को कंट्रोल करना सीखो। इन्वेस्टिंग नंबर्स का गेम कम है, साइकोलॉजी का गेम ज्यादा है। फियर, ग्रीड, ईगो, इम्पेशंस, यही 4 चीजें लोगों का पैसा डिस्ट्रॉय करती हैं। आइजैक न्यूटन जैसे जीनियस इंसान ने भी मार्केट में पैसा खोया था। क्यों? क्योंकि इमोशंस लॉजिक से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और इसीलिए इन्वेस्टिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई इंडिकेटर नहीं है, वो है इमोशनल कंट्रोल। जब बाकी लोग पैनिक करें, काम रहो। जब बाकी लोग ग्रीडी हों, केयरफुल रहो। जब बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढे, पेशेंस रखो। यही लॉन्ग टर्म वेल्थ का रास्ता है। तो आज की इस पूरी जर्नी से सबसे बड़ा लेसन क्या निकलता है? अमीर बनने के लिए परफेक्ट टाइमिंग नहीं चाहिए, परफेक्ट स्टॉक नहीं चाहिए, हाई सैलरी भी जरूरी नहीं है। जरूरी है सही हैबिट्स, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा पेशेंस और बहुत डिसिप्लिन। आज अगर आप सिर्फ इतना डिसाइड कर लो कि अब से आपका पैसा सिर्फ बैंक में नहीं पड़ा रहेगा, बल्कि आपके फ्यूचर के लिए काम करेगा, तो शायद आने वाले 10 साल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि आखिर में वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन सही डिसीजंस सालों बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। और शायद यही वो मोमेंट है। चैप्टर 1, द डे यू रियलाइज मनी इज अ गेम। एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसी बचपन में दिखाई गई थी। आपको सिखाया गया था, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी लो, मेहनत करो, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी अलग निकली। लोग डिग्री लेकर भी परेशान हैं, अच्छी सैलरी वाले लोग भी स्ट्रेस में हैं, और कई लोग जो कभी क्लास के टॉपर्स भी नहीं थे, आज फाइनेंशियली फ्री हैं। यहीं से सवाल शुरू होता है, आखिर पैसा सच में काम कैसे करता है? क्यों कुछ लोग धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं? यहां से असली गेम शुरू होता है। क्योंकि एक समय के बाद पैसा सिर्फ मेहनत का रिवॉर्ड नहीं होता, पैसा एक स्किल बन जाता है। और दुख की बात यह है कि स्कूल हमें मैथ सिखाता है, साइंस सिखाता है, हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन मनी कैसे काम करता है ये नहीं सिखाता। यही रीजन है कि लोग नौकरी तो पा लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। अब इमेजिन करो, 2 लोग हैं,
पहला आदमी हर महीने 50,000 कमाता है और पूरा पैसा खर्च कर देता है। दूसरा आदमी भी 50,000 कमाता है, लेकिन इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद क्या होगा? पहला आदमी शायद अभी भी सैलरी पर डिपेंड रहेगा, दूसरे आदमी के पास एसेट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, कैश फ्लो होगा। यही डिफरेंस है अर्निंग और वेल्थ बिल्डिंग में। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, पैसा इमोशन से कंट्रोल होता है। फियर, ग्रीड, कंपैरिजन, ईगो, यही 4 चीजें फाइनेंशियल लाइफ डिस्ट्रॉय करती हैं। लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। लोग गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी अमीर बनना होता है। लोग अननेसेसरी चीजें खरीदते हैं क्योंकि सोसाइटी को इंप्रेस करना होता है। और धीरे धीरे पूरी जिंदगी EMI और स्ट्रेस में निकल जाती है। यही मॉडर्न ट्रैप है, हाई इनकम लो फ्रीडम। अब एक पावरफुल ट्रूथ सुनो, रिच लोग अलग काम नहीं करते, वो अलग सोचते हैं। जब मिडिल क्लास इंसान सैलरी आने का इंतजार करता है, रिच माइंडसेट वाला इंसान एसेट्स बिल्ड करता है। जब नॉर्मल लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, वेल्दी लोग इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं। जब बाकी लोग दिखावे पर फोकस करते हैं, वेल्थ क्रिएटर्स ओनरशिप पर फोकस करते हैं। ओनरशिप, यही वर्ड पूरी गेम बदल देता है। अगर आप सिर्फ काम करते हो तो आपकी इनकम लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर आप बिजनेसेस, स्टॉक्स, एसेट्स या सिस्टम्स ओन करते हो तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू करता है। और यही रीजन है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सैलरी से अमीर नहीं बने, उन्होंने ओनरशिप बिल्ड की। अब यहाँ एक डेंजरस मिस्टेक समझो। बहुत लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सच क्या है? अगर हैबिट्स नहीं बदली तो ज्यादा पैसा सिर्फ ज्यादा खर्च बन जाएगा। लॉटरी विनर्स तक कई बार कुछ सालों बाद गरीब हो जाते हैं। क्यों? चैप्टर 1, द डे यू रियलाइज मनी इज अ गेम। एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि जिंदगी वैसी नहीं है, क्योंकि वेल्थ सिर्फ पैसे से नहीं, माइंडसेट से बनती है। अब इमेजिन करो, एक आदमी हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करता है कंसिस्टेंटली सालों तक। शुरुआत में रिजल्ट्स छोटे दिखेंगे, बोरिंग लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक पॉइंट आता है जहां कंपाउंडिंग एक्सप्लोजन शुरू करती है। यही रीजन है कि इन्वेस्टिंग में शुरुआत अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समय, क्योंकि समय पैसे से ज्यादा पावरफुल होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब लग्जरी नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपको डिसीजंस पैसे के डर से ना लेने पड़े, आप टॉक्सिक नौकरी में मजबूरी से ना फंसे रहें, आप इमरजेंसी आने पर पैनिक ना करें, आप अपने फैमिली की जरूरतों के लिए हेल्पलेस महसूस ना करें। और ये फ्रीडम ओवरराइट नहीं आती, ये छोटे डिसीजन से बनती है, हर महीने, हर साल, धीरे धीरे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सोशल मीडिया ने पेशेंस खत्म कर दिया है। हर कोई फास्ट सक्सेस दिखा रहा है, ओवरनाइट करोड़पति स्टोरीज, लग्जरी लाइफस्टाइल, क्विक मनी स्कीम्स, लेकिन रियलिटी बोरिंग होती है। रियल वेल्थ धीरे बनती है, कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से, लॉन्ग टर्म थिंकिंग से। और यही रीजन है कि बहुत कम लोग फाइनेंशियली फ्री बन पाते हैं, क्योंकि लोग एक्साइटमेंट चाहते हैं, जबकि वेल्थ साइलेंस में बनती है, क्वाइटली, स्लोली, पेशेंटली। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर आप अगले 10 साल एग्जैक्टली वैसे ही जीते रहे जैसे आज जी रहे हो, तो क्या आपकी फाइनेंशियल लाइफ सच में बदल जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो शायद हैबिट्स बदलने का समय आ गया है, क्योंकि आखिर में गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क इनकम का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। और जिस दिन इंसान पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि वेल्थ बनाने का टूल समझ लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो। चैप्टर 2, मिडिल क्लास ट्रैप। आप मेहनत करते हो, सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, तनख्वाह कमाते हो, महीने के आखिर में बिल्स भरते हो और फिर खुद से कहते हो बस थोड़ा और पैसा आ जाए फिर लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन एक सवाल है, अगर सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से लोग अमीर बनते तो दुनिया के हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर हाई सैलरी एम्प्लॉय आज करोड़पति होता। लेकिन सच क्या है? बहुत लोग पूरी जिंदगी अच्छा पैसा कमाते हैं फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ उनका खर्च भी बढ़ जाता है। पहले सैलरी 20,000 थी, तब भी महीने के आखिर में पैसा नहीं बचता था। फिर सैलरी 50,000 हुई, फिर भी नहीं बचा। फिर 1 लाख हुई, अब भी नहीं बच रहा। बस लाइफस्टाइल बदल गया। पहले बाइक थी, अब कार है। पहले छोटा फोन था, अब हर साल नया आईफोन चाहिए। पहले बाहर खाना महीने में 1 बार होता था, अब हर वीकेंड कैफे और रेस्टोरेंट्स। यही मिडिल क्लास ट्रैप है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। और सबसे डेंजरस बात, लोग इसे प्रोग्रेस समझते हैं, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ एक्सपेंसिव लाइफ जी रहे होते हैं, वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे होते।
रिच देखना और रिच होना दो अलग चीजें हैं। कई लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगी कार चलाते हैं, लग्जरी फोटोज अपलोड करते हैं, लेकिन अंदर से फाइनेंशियली कमजोर होते हैं। उनकी पूरी जिंदगी ईएमआई पर खड़ी होती है। घर ईएमआई, कार ईएमआई, फोन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, यानी फ्यूचर की इनकम पहले से खर्च हो चुकी है। और यही रीजन है कि छोटी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते ही पूरी जिंदगी हिल जाती है। जॉब चली गई, बिजनेस लो हुआ, मेडिकल इमरजेंसी आ गई और सिस्टम टूट गया। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल बात समझो। वेल्थ वो नहीं जो लोग देखते हैं, वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, कैश फ्लो। असल अमीर लोग अक्सर बहुत सिंपल दिखते हैं क्योंकि उनका फोकस दिखावे पर नहीं, फ्रीडम पर होता है। उनका गोल दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना होता है। यही रीजन है कि कई करोड़पति नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं और क्वाइटली इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन मिडिल क्लास क्या करती है? पहली सैलरी बढ़ी नहीं कि लाइफस्टाइल अपग्रेड शुरू। और सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और डेंजरस बना दिया है। हर दिन लोग लग्जरी लाइफ देख रहे हैं, दुबई ट्रिप्स, लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, डिजाइनर लाइफस्टाइल, और धीरे धीरे कंपैरिजन शुरू हो जाता है। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? यहीं से फाइनेंशियल मिस्टेक्स शुरू होती हैं। लोग जरूरत के लिए नहीं खरीदते, लोग इंप्रेस करने के लिए खरीदते हैं। और सबसे मजेदार बात, जिन लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश होती है उन्हें एक्चुअली फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन उस दिखावे की कीमत कौन देता है? आपका फ्यूचर। अब यहाँ एक आदमी की कहानी समझो। राहुल एक आईटी एम्प्लॉय था, सैलरी अच्छी थी, लगभग 1.2 लाख महीने। ऑफिस में सब लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, तो राहुल ने भी शुरू किया। नई कार, महंगा अपार्टमेंट, क्रेडिट कार्ड शॉपिंग, फॉरेन ट्रिप्स। इंस्टाग्राम पर लाइफ परफेक्ट दिखती थी, लेकिन रियलिटी, सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो, इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम, इमरजेंसी फंड नहीं। फिर कंपनी में लेऑफ्स शुरू हुए और पहली बार राहुल को एहसास हुआ कि वो रिच नहीं था, वो सिर्फ हाई इनकम अर्नर था। उसके पास एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल था लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। अब दूसरी तरफ अमित था, सैलरी राहुल से कम लेकिन हैबिट्स अलग। वो इनकम का हिस्सा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता था, अननेसेसरी ईएमआई अवॉइड करता था। चैप्टर 2, मिडिल क्लास ट्रैप। आप मेहनत करते हो, सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, तनख्वाह कमाते हो, महीने के आखिर में बिल्स भरते हो और फिर खुद से कहते हो बस थोड़ा और पैसा आ जाए। फिर लाइफस्टाइल धीरे धीरे बढ़ाता था। 10 साल बाद डिफरेंस शॉकिंग था। राहुल अभी भी काम करने के लिए मजबूर था, अमित के इन्वेस्टमेंट्स उसके लिए काम कर रहे थे। यही डिफरेंस है अर्निंग मनी और बिल्डिंग वेल्थ में। अब एक डेंजरस मिथ समझो, मैं बाद में इन्वेस्ट करूंगा। यही सेंटेंस लाखों लोगों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय करता है। लोग सोचते हैं पहले ज्यादा कमाऊंगा फिर इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हैबिट्स बाद में नहीं बदलती। अगर आज 20,000 में सेविंग नहीं कर पा रहे तो जरूरी नहीं कि 2 लाख में कर पाओगे, क्योंकि इनकम बढ़ने से पहले डिजायर्स बढ़ जाती हैं। और यही कारण है कि इन्वेस्टिंग अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग हैबिट। स्मॉल शुरुआत पावरफुल होती है। हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करना कई सालों तक एक दिन मैसिव डिफरेंस क्रिएट करता है। यही कंपाउंडिंग की पावर है। कंपाउंडिंग स्लोली शुरू होती है, शुरुआत में बोरिंग लगती है, रिजल्ट्स छोटे दिखते हैं, लेकिन समय के साथ ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो जाती है। और यही रीजन है कि अर्ली इन्वेस्टिंग इतना पावरफुल होता है। समय मार्केट से ज्यादा पावरफुल एसेट है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट्स, बिग हाउसेस नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है आपके डिसीजंस डर से कंट्रोल ना हो, आप टॉक्सिक जॉब में सिर्फ सैलरी के लिए फंसे ना रहो, इमरजेंसी आने पर पैनिक ना हो, आपके पेरेंट्स की ज़रूरतें पैसे की वजह से अधूरी ना रहें। और ये फ्रीडम अचानक नहीं आती, ये छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस से बनती है, हर महीने, हर साल, धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पेशेंस चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया फास्ट मनी दिखाता है, रियलिटी स्लो वेल्थ बनाती है। फास्ट मनी अक्सर फास्ट चला भी जाता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड वेल्थ जनरेशंस बदल देती है। अब सोचो, अगर आज से आप सिर्फ एक हैबिट बदल दो और इनकम का हिस्सा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, तो 5 साल बाद लाइफ अलग हो सकती है, 10 साल बाद पूरी रियलिटी बदल सकती है। क्योंकि आखिर में वेल्थ लक से नहीं बनती, वेल्थ बिहेवियर से बनती है। और मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का पहला कदम है दिखावे से ज्यादा फ्यूचर को इंपॉर्टेंस देना। याद रखो, गरीब इंसान पैसा खर्च करने के बाद इन्वेस्ट करता है, मिडिल क्लास इंसान अगर कुछ बच जाए तो इन्वेस्ट करता है, लेकिन रिच माइंडसेट वाला इंसान पहले इन्वेस्ट करता है, बाकी पैसे से लाइफस्टाइल चलाता है। और शायद यही छोटी सी सोच पूरी जिंदगी बदल देती है। लाइफस्टाइल। चैप्टर 3, टाइम इज द रियल मनी। अगर आज कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे दे तो शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन अगर कोई आपको 2 ऑप्शन दे, पहला अभी 1 करोड़ रुपए या दूसरा
ऐसी आदत जो आपको अगले 20 साल तक लगातार पैसा बनाकर दे, तो असली समझदार इंसान दूसरा ऑप्शन चुनेगा। क्योंकि रिच लोग सिर्फ पैसे की वैल्यू नहीं समझते, वो समय की वैल्यू समझते हैं। और यही वो चीज़ है जो गरीब और अमीर माइंडसेट को अलग करती है। गरीब आदमी आज के बारे में सोचता है, रिच आदमी अगले 10-20 साल के बारे में सोचता है। यही रीजन है कि कुछ लोग जल्दी पैसा कमाकर भी गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं। अब यहाँ एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। दो दोस्त हैं, अर्जुन और कबीर। दोनों की उम्र 25 साल, दोनों की सैलरी लगभग सेम, लेकिन हैबिट्स अलग। अर्जुन सोचता है अभी तो जिंदगी एंजॉय करनी है, हर महीने शॉपिंग, ट्रिप्स, गैजेट्स, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। कबीर भी जिंदगी एंजॉय करता है, लेकिन एक डिफरेंस है, वो हर महीने इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट करता है, छोटा अमाउंट लेकिन कंसिस्टेंटली। 5 साल बाद डिफरेंस ज्यादा नहीं दिखता, 10 साल बाद गैप शुरू होता है, 15 साल बाद कबीर के इन्वेस्टमेंट्स उसके लिए काम करने लगते हैं, 20 साल बाद अर्जुन अभी भी सैलरी पर डिपेंड है, कबीर के पास फ्रीडम है। यही कंपाउंडिंग है, धीमी शुरुआत लेकिन मैसिव एंडिंग। कंपाउंडिंग दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। आज इन्वेस्ट किया, कल प्रॉफिट चाहिए, और जब जल्दी प्रॉफिट नहीं मिलता तो लोग स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। यही रीजन है कि बहुत लोग मार्केट में सालों रहने के बाद भी वेल्थ नहीं बना पाते, क्योंकि वो मार्केट में टिकते नहीं। हर क्रैश में पैनिक, हर न्यूज़ पर रिएक्शन, हर ट्रेंड के पीछे भागना। लेकिन रियल इन्वेस्टर्स अलग होते हैं। वो जानते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का मशीन है। अब एक शॉकिंग बात सुनो, हिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर बड़ा मार्केट क्रैश टेम्पररी रहा है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19 पैंडेमिक, हर बार लोग बोले अब मार्केट खत्म, लेकिन समय के साथ मार्केट रिकवर हुआ और नए हाईज बनाए। यही रीजन है कि पेशेंस इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी सुपर पावर है। अब यहां एक डेंजरस चीज समझो, लोग टाइम वेस्ट कहां करते हैं? मनी अर्न करने में नहीं, डिस्ट्रैक्शन में। हर दिन एंडलेस स्क्रोलिंग, रैंडम एंटरटेनमेंट, अननेसेसरी कंपैरिजन। धीरे धीरे ईयर्स निकल जाते हैं और फिर एक दिन लोग रियलाइज करते हैं उनके पास इनकम तो थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स नहीं। यही रीजन है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, अटेंशन का भी गेम है। आपका फोकस जहां जाता है, फ्यूचर वहीं बनता है। चैप्टर 3, टाइम इज द रियल मनी। अगर आज कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे दे तो शायद आप अगर पूरा फोकस कंजम्पशन पर है तो पैसा बाहर जाएगा, अगर फोकस एसेट्स बिल्ड करने पर है तो वेल्थ बनेगी। अब यहां एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट समझो। रिच लोग टाइम खरीदते हैं, पूर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ चीजें खरीदते हैं। रिच लोग स्किल्स सीखते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फ्रीडम टाइम से आती है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं, तो आप अभी भी ट्रैप्ड हो, और अगर आपके पास समय है लेकिन पैसा नहीं, तो स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। रियल वेल्थ तब आती है जब आपके पास दोनों हो, टाइम भी, मनी भी। और ये ओवरनाइट नहीं बनता, ये डेली हैबिट से बनता है। हर महीने इन्वेस्ट करना, इमोशंस कंट्रोल करना, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना, पेशेंस रखना। ये सब बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग हैबिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर बनाती हैं। अब सोचो, आज से 10 साल बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा? क्या आप अभी भी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहोगे, या आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रीडम देना शुरू कर देंगे? ये डिसीजन आज की हैबिट्स तय करेंगी, क्योंकि आखिर में लोग पैसे की कमी से गरीब नहीं रहते, लोग पेशेंस की कमी से गरीब रह जाते हैं। और शायद इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, जो इंसान समय के साथ दोस्ती कर लेता है, समय उसी को अमीर बना देता है। अगर पूरा फोकस कंजम्पशन पर है तो चैप्टर 4, द डेंजर ऑफ इजी मनी। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, बिना इंतजार, बिना पेशेंस, बिना प्रोसेस। और यही डिजायर लोगों को सबसे डेंजरस रास्तों पर ले जाती है, इजी मनी। दुनिया में शायद ही कोई चीज इतनी अट्रैक्टिव हो जितना जल्दी पैसा बनने का सपना। ये स्टॉक अगले महीने डबल होगा, ये क्रिप्टो कॉइन आपको करोड़पति बना देगा, ये स्कीम लाइफ बदल देगी। ऐसी बातें सुनते ही लोग लॉजिक भूल जाते हैं, क्योंकि ग्रीड इंसान की सोच को कमजोर कर देती है। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर कोई चीज बहुत आसान दिख रही है तो अक्सर उसके पीछे बड़ा रिस्क छुपा होता है। लेकिन लोग रिस्क नहीं देखते, लोग सिर्फ रिवॉर्ड देखते हैं। और यही रीजन है कि हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है। हर जनरेशन में कोई न कोई बबल आता है, और हर बार लोग सोचते हैं इस बार अलग है।
लेकिन एंडिंग अक्सर सेम होती है। शुरुआत एक्साइटमेंट से, फिर ग्रीड, फिर मैडनेस और आखिर में क्रैश। ट्यूलिप मेनिया, .com बबल, क्रिप्टो बूम्स, हर बार क्राउड एक ही मिस्टेक करती है। जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं लोग सोचते हैं वो जीनियस हैं, जब प्राइसेस नीचे आते हैं रियलिटी सामने आती है। अब इमेजिन करो, एक आदमी है समीर। उसने सोशल मीडिया पर देखा कि लोग ट्रेडिंग करके लाखों कमा रहे हैं। हर तरफ स्क्रीनशॉट्स, प्रॉफिट्स, लग्जूरियस लाइफस्टाइल। धीरे धीरे उसके अंदर एक फीलिंग शुरू हुई, अगर बाकी लोग बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यहीं से डेंजर शुरू हुआ। उसने बिना नॉलेज मार्केट में एंट्री की। पहले थोड़ा प्रॉफिट हुआ और यही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है, क्योंकि शुरुआती प्रॉफिट कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। अब समीर को लगने लगा कि मार्केट आसान है। उसने बिगर बेट्स लेने शुरू किए, लोन्स तक ले लिए। फिर एक दिन मार्केट ऑपोजिट चला गया। कुछ ही दिनों में उसका प्रॉफिट खत्म, कैपिटल खत्म, कॉन्फिडेंस खत्म और सबसे बड़ी चीज खत्म हुई, पीस ऑफ माइंड। यही इजी मनी का ट्रैप है। शुरुआत में एक्साइटमेंट, एंडिंग में स्ट्रेस। अब यहां एक पावरफुल ट्रूथ समझो, रियल वेल्थ बोरिंग होती है। हाँ। चैप्टर 4, बोरिंग। कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग बोरिंग है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग बोरिंग है, पेशेंस बोरिंग है, लेकिन यही बोरिंग हैबिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। जबकि फास्ट मनी एक्साइटिंग लगता है लेकिन अक्सर टेम्पररी होता है। अब एक सवाल पूछो खुद से, अगर कोई इंसान सच में करोड़ों कमा रहा है तो क्या वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में सीक्रेट देगा? क्या वो रैंडम कोर्स बेचता घूमेगा? मोस्ट लाइकली नहीं, क्योंकि रियल वेल्थ अक्सर क्वाइटली बनती है। दिखावा ज़्यादा वहीं होता है जहां सब्सटेंस कम होता है। अब सोशल मीडिया की सबसे डेंजरस चीज़ समझो, कंपैरिजन। आप हर दिन दूसरों की हाईलाइट रील देखते हो। कोई नई कार खरीद रहा है, कोई लग्जरी वेकेशन पर है, कोई प्रॉफिट्स दिखा रहा है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आप पीछे रह गए हो, और यही फीलिंग लोगों को इरैशनल डिसीजंस करवाती है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो लोगों से वो काम करवाता है जो वो नॉर्मली कभी नहीं करते। महंगे प्राइसेस पर बाइंग, रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टिंग, अननेसेसरी लोन्स और बाद में रिग्रेट। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आता है, इन्वेस्टिंग का गोल एक्साइटमेंट नहीं है, फ्रीडम है। अगर आपका तरीका आपको रात में चैन से सोने नहीं देता तो शायद वो इन्वेस्टिंग नहीं, स्पेक्यूलेशन है। रियल इन्वेस्टर्स स्लो होते हैं, सोचकर डिसीजंस लेते हैं और इमोशन से नहीं चलते। वॉरेन बफेट ने कहा था कि स्टॉक मार्केट इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को देता है। यही पूरा गेम है, पेशेंस। अब इमेजिन करो दो लोग। पहला आदमी हर दिन जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करता है, हर ट्रेंड के पीछे भागता है, हर हाइप में जंप करता है। दूसरा आदमी क्वाइटली इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म सोचता है और समय को अपना पार्टनर बनाता है। शुरुआत में पहला आदमी ज़्यादा एक्साइटिंग दिखेगा, लेकिन 10-15 साल बाद अक्सर दूसरा आदमी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि वेल्थ स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। अब यहाँ एक डेंजरस माइंडसेट समझो, रिस्की चीज़ें ही बड़ा पैसा देती हैं। ये पूरी तरह सच नहीं है। असल में सबसे बड़ा पैसा अक्सर क्वालिटी एसेट्स को लंबे समय तक होल्ड करने से बनता है। लेकिन लोगों को स्लो प्रोसेस पसंद नहीं आता, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है और मार्केट इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाता है। न्यूज़ चैनल्स एक्साइटमेंट बेचते हैं, सोशल मीडिया हाइप बेचता है, इन्फ्लुएंसर्स ड्रीम्स बेचते हैं। लेकिन रियल इन्वेस्टिंग अलग होती है। वो डिसिप्लिन मांगती है, रिसर्च मांगती है और सबसे ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल मांगती है। अब एक और पावरफुल बात, कभी कभी सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन कुछ ना करना होता है। हाँ, हर अपॉर्चुनिटी ज़रूरी नहीं होती, हर ट्रेंड में जाना ज़रूरी नहीं होता, हर राइजिंग स्टॉक खरीदना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ पकड़ने से कम, मिस्टेक्स अवॉइड करने से ज़्यादा बनती है। और यही मैच्योर इन्वेस्टर्स समझते हैं। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, ईजी मनी इंसान को अट्रैक्ट ज़रूर करती है, लेकिन सस्टेनेबल वेल्थ रेयरली ईजी होती है। उसके लिए टाइम चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए और सबसे ज़्यादा चाहिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन इकोनॉमी नहीं होती, दूसरे लोग नहीं होते, सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर आपकी खुद की जल्दबाजी होती है। बोरिंग, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग बोरिंग। चैप्टर 5, व्हाई मोस्ट पीपल नेवर बिकम रिच। दुनिया में करोड़ों लोग हर सुबह उठते हैं,
काम पर जाते हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी जिंदगी भर पैसों की चिंता खत्म नहीं होती। और दूसरी तरफ कुछ लोग धीरे धीरे ऐसी पोजीशन बना लेते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। सवाल है, फर्क कहां है? क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? क्या उनके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है? क्या लक हमेशा उन्हीं के साथ होता है? कभी कभी हाँ, लेकिन ज्यादातर बार फर्क सिर्फ हैबिट्स का होता है। क्योंकि रिच बनना एक इवेंट नहीं है, एक पैटर्न है, और गरीब रहने का भी एक पैटर्न होता है। अब यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझो। बहुत लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन रिच बनने वाली हैबिट्स नहीं चाहते। सबको रिजल्ट चाहिए लेकिन प्रोसेस नहीं, सबको लग्जरी चाहिए लेकिन डिसिप्लिन नहीं, सबको फ्रीडम चाहिए लेकिन पेशेंस नहीं। और यही रीजन है कि लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। अब इमेजिन करो, एक आदमी हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, बस इतना ही। कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं, कोई ओवरनाइट प्रॉफिट नहीं, बस कंसिस्टेंसी। दूसरा आदमी हर महीने एक्सपेंसिव चीजों पर पैसा खर्च करता है, लेटेस्ट गैजेट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, स्टेटस सिंबल्स। शुरुआत में दूसरा आदमी ज्यादा सक्सेसफुल दिखेगा, लेकिन समय के साथ पहले आदमी की इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होने लगेंगी और एक दिन ऐसा आएगा जब उसका पैसा उससे ज्यादा मेहनत करेगा। यही कंपाउंडिंग का असली मैजिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कंपाउंडिंग शुरुआत में बोरिंग लगती है, रिजल्ट्स छोटे होते हैं, एक्साइटमेंट नहीं होती, और ह्यूमन ब्रेन एक्साइटमेंट चाहता है। यही रीजन है कि लोग स्लो वेल्थ क्रिएशन छोड़कर फास्ट मनी के पीछे भागते हैं। लेकिन हिस्ट्री क्या दिखाती है? फास्ट मनी अक्सर फास्ट डिसअपियर भी हो जाता है। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप समझो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। पहले छोटा घर काफी था, अब बड़ा चाहिए। पहले नॉर्मल फोन ठीक था, अब प्रीमियम चाहिए। पहले जरूरतें लिमिटेड थीं, अब डिजायर्स अनलिमिटेड हो गईं। और यही ट्रैप इंसान को फाइनेंशियली स्टक रखता है, क्योंकि इनकम बढ़ती रहती है लेकिन फ्रीडम नहीं बढ़ती। अब एक पावरफुल लाइन समझो, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असल वेल्थ एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं है, लग्जरी कार्स नहीं है, इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल नहीं है। असल वेल्थ है इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, कैश रिजर्व्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी वो चीजें जो सोशल मीडिया पर फ्लैशी नहीं दिखती। और यही रीजन है कि कई ट्रूली वेल्दी लोग सरप्राइजिंगली सिंपल लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनका फोकस इंप्रेस करने पर नहीं होता, प्रोटेक्ट करने पर होता है। अब यहां एक डेंजरस मिस्टेक समझो। बहुत लोग सोचते हैं, चैप्टर 5 व्हाई मोस्ट पीपल, मैं फ्यूचर में सेविंग शुरू करूंगा। लेकिन फ्यूचर रेयरली आता है, क्योंकि हैबिट्स ऑटोमेटिकली नहीं बदलती। अगर आज इनकम का छोटा हिस्सा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो फ्यूचर में भी मुश्किल होगी। यही रीजन है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट से नहीं, बिहेवियर से शुरू होती है। अब इमेजिन करो दो फ्यूचर्स। पहला फ्यूचर, आप हर साल ज्यादा कमाते हो लेकिन एक्सपेंसेस भी उतने ही बढ़ते रहते हैं। दूसरा फ्यूचर, आप इनकम का हिस्सा लगातार एसेट्स में डालते हो और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स इनकम जनरेट करने लगती हैं। पहले रास्ते में लाइफस्टाइल ग्रो करेगा, दूसरे रास्ते में फ्रीडम ग्रो करेगी, और आखिर में फ्रीडम हमेशा लाइफस्टाइल से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। अब एक और पावरफुल ट्रुथ, रिच लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ओनरशिप बिल्ड करते हैं। बिजनेसेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, सिस्टम्स, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि सिर्फ टाइम बेचकर अनलिमिटेड वेल्थ नहीं बनाई जा सकती। दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन एसेट्स 24 घंटे काम कर सकते हैं। जब आप सो रहे होते हो तब भी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर सकते हैं। यही असली पावर है वेल्थ की। अब सोचो, अगर आप आज काम करना बंद कर दो तो कितने महीने सर्वाइव कर पाओगे? यही सवाल फाइनेंशियल रियलिटी दिखाता है, क्योंकि हाई इनकम हमेशा वेल्थ नहीं होती। कई बार वो सिर्फ हाई डिपेंडेंसी होती है, और डिपेंडेंसी कभी फ्रीडम नहीं देती। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आता है, रिच बनने के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं है, जरूरी है कंसिस्टेंट गुड डिसीजंस। छोटे डिसीजंस बार बार सालों तक, यही धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बनाते हैं। और शायद यही रीजन है कि बहुत कम लोग ट्रूली वेल्दी बनते हैं, क्योंकि लोग टेम्पररी प्लेजर चूज करते हैं, जबकि वेल्थ डिलेड ग्रेटिफिकेशन मांगती है। आज सैक्रिफाइस, कल फ्रीडम, आज डिसिप्लिन, कल पीस, आज पेशेंस, कल पावर। और यही गेम ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए वेट नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग वेट कर लेते हैं, जो लोग डिसिप्लिन रख लेते हैं, जो लोग इमोशंस से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म सोचते हैं, अक्सर वही लोग एक दिन फाइनेंशियली फ्री बनते हैं। याद रखो, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी कई बार गलत हैबिट्स का रिजल्ट होती है। और वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, वेल्थ वो फ्रीडम है जहां आपका समय, आपकी जिंदगी और आपके फैसले पैसों के डर से कंट्रोल नहीं होते। क्योंकि आखिर में अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जिसे अब पैसों के लिए अपनी जिंदगी बेचनी नहीं पड़ती। अगर ये चैप्टर आपकी सोच बदल रहा है तो अभी डेली ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहां माइंडसेट बदलता है। मैं फ्यूचर में सेविंग शुरू करूंगा, लेकिन फ्यूचर रेयरली आता है, क्योंकि हैबिट्स